तो हम सममिति चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 14, और उसमें हमने दो तरह की सममिति की बात की है। चैप्टर का नाम ही था सममिति, है ना। यस सर। और इसमें हमने दो तरह की सममिति की बात की, एक रैखिक सममिति और दूसरी घूर्णन सममिति। घूर्णन सममिति। रैखिक सममिति का मतलब था जब हम किसी आकृति में कोई ऐसी रेखा खींचें जिसके दोनों साइड वो एक जैसा हो, वो आकृति एक जैसी हो, सममित हो, तो उस तरह की सममिति को हम रैखिक सममिति कहते हैं। और ऐसी कितनी रेखाएं बनती हैं उन्हें हम सममित रेखाएं कहते हैं ना। तो वो हमने सीखा था फर्स्ट यस एक्सरसाइज सर। में। फिर उसके बाद पिछली मीटिंग में हमने घूर्णन सममिति की बात की। घूर्णन सममित, माइक ऑफ रखो सभी। घूर्णन सममिति में हमने बात की कि जब हम किसी आकृति को घुमाकर रोटेट करके देखें तब वो कितनी बार पूरे एक चक्कर में पहले जैसी नजर आती है। तो जितनी बार नजर आई उसे हम घूर्णन सममिति का क्रम कहते हैं, और वो देखते हैं हम कितनी बार सममित बनती है। तो ये घूर्णन सममिति थी। अब जो हम बात करेंगे उसमें हम रैखिक और घूर्णन दोनों की साथ साथ बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में कोई नई चीज नहीं सीखनी हमने, उन्हीं चीजों को फिर से दोहराना है एक साथ। ओके, यस सर। तो अपनी एक्सरसाइज देखो, बुक में मिली एक्सरसाइज 14.3। 3। और गुड आफ्टरनून। 14.3 एक्सरसाइज में एक्सरसाइज करने से पहले इसके ऊपर ही एक टेबल दिया हुआ है, वो देखो पहले। ऐसा ऐसा एक टेबल दिया है ना। यस सर। दिख रहा है स्क्रीन में। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर तो हमारी जो वर्णमाला होती है उसके अलग अलग अक्षर दिए हुए हैं। ABCD जो होती है इंग्लिश की अल्फाबेट्स, उसके अलग अलग अक्षर, अलग अलग लेटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। और उनमें आपको रैखिक और घूर्णन सममिति की बात पूछी हुई है। यहाँ पर पहला अक्षर क्या लिखा है? जेड। 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 जेड में कोई रैखिक सममिति है क्या? वो लिखनी है आपको। जेड में क्या कोई रैखिक सममिति नजर आ रही है? कैसे देखोगे आप? जेड जो है ना, जेड लिख के देखना, उसमें कहीं से देखो कोई लाइन बना सकते हो जिससे इसके दो एक जैसे हिस्से बन जाए, जहां से फोल्ड करें नो इसको पूरा एक के ऊपर एक आए। तो आपने नो। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में भी था, वहां पर आपने रैखिक सममिति देखी है। तो इसमें कोई नहीं है, देखो यहां से भी इसको काटें तो दो सेम हिस्से नहीं बन रहे हैं ना। यस सर। और ऐसे ही ऊपर से काटे तब भी नहीं बन रहे। तो इसमें कोई रैखिक सममिति नहीं है। तो इसलिए इसके सामने देखो रैखिक सममिति में लिखा नहीं, ठीक है, ये लिखा हुआ है पहले से ही। तो इसमें रैखिक सममिति नहीं है, इसलिए हमने लिखा कि इसमें रेखाओं की संख्या भी 0 है, ठीक है। यस सर। और घूर्णन सममिति, घूर्णन सममिति तो सब में होती है। घूर्णन यस सर। सममिति सब में होती है, क्योंकि पूरे एक चक्कर में कम से कम एक बार तो पहले बार पहले की तरह नजर आएगा ही ना जब चक्कर पूरा हो जाएगा। यस सर। तो घूर्णन सममिति में सब में हाँ लिखना ही है। और वो क्रम अगर एक चक्कर में एक बार हुआ तो एक लिखना है, दो बार हुआ तो दो बार लिखना है। यहाँ पर जैसे जेड को देखो आप घुमा के, तो ये पूरे एक चक्कर में दो बार पहले जैसा नजर आएगा, आएगा कि नहीं? यस सर। इसको बिल्कुल उल्टा कर लो तो भी जेड ही रहेगा, फिर पूरा सीधा करो फिर से जेड रहेगा। तो पूरे एक चक्कर में दो बार ये पहले जैसा नजर आता है, इसलिए इसमें हाँ आ गया घूर्णन सममिति में। और क्रम इसका दो आ गया, पूरे एक चक्कर में दो बार ये पहले जैसा नजर आता है। ओके। यस सर। उसके बाद दूसरा एस दिया हुआ है। एस में, एस में रैखिक सममिति हो सकती है ऐसे काटे तो? दोनों साइड एक जैसा नजर आ रहा है? नो। नहीं नजर। ऐसे काटे तो यस सर। एक जैसा है, ऊपर और नीचे सेम है। इसमें देखो यहाँ से राइट साइड से खुला है, यहाँ पर ये लेफ्ट साइड से खुला हुआ है, नहीं है ना सेम। नो सर। तिरछा काट के भी नहीं बन सकता सेम। तो इसलिए इसमें भी आप क्या लिखोगे? रैखिक सममिति नहीं। नहीं है। तो इसमें संख्याएं कितनी आएंगी, सममित रेखाएं कितनी आएंगी? 0। 0। और घूर्णन सममिति वो तो होती है सब में, वो बस देखना है कितने क्रम की घूर्णन सममिति है इसमें, बताओ। एस को घुमा के देखो कितनी बार पूरे चक्कर में एक जैसा नजर आ रहा है? एस एस ही नजर आ रहा है, दो बार ना। तो इसलिए इसमें दो आ जाएगा यहाँ घूर्णन सममिति का क्रम। समझ गए? यस।
अब नेक्स्ट है एच, थोड़ा बड़ा सा लिख लेता हूं मैं, ये एच। अब इसमें एच में बताओ, रैखिक सममिति इन्होंने हाँ लिख दिया है, कैसे, कहाँ कहाँ से इसको काट के बराबर हिस्से कर सकते हैं? बीच में से। तो बीच में से काटते हैं, कहाँ से? बीच में से। लेफ्ट से राइट या ऊपर से नीचे, कौन सी बात कर रहे हो आप? ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे ऐसे काटें तो ये दोनों साइड बिल्कुल सेम है ना? एक रेखा ये आ गई। Yes, और sir. जगह से भी काटा जा सकता है क्या? Yes, sir. No, sir. नो बोल रहे हैं कुछ, समृद्धि ने यस भी बोला। बताओ कहाँ से काट सकते हैं समृद्धि? लेफ्ट से राइट। लेफ्ट से राइट की तरफ भी, यहाँ बीचों बीच ऐसे काटे तो दोनों तरफ सेम ही है, देखो यहाँ से भी है ना, ऊपर और नीचे। Yes. तो कितनी सममित रेखाएं बनी? और दो। यहाँ पर दो लिख देना, ठीक है। Yes, sir. अब इसमें घूर्णन सममिति देखो, घुमाकर देखो इसको, कितनी बार ये पूरे चक्कर में एच नजर आ रहा है, पूरा सीधा ही एच। सर 2 बार। 2 बार ना? 2। सर। तो यहाँ पर भी 2 आ गया घूर्णन सममिति का क्रम, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट है ओ। ओ में बताओ, ओ पूरा एक वृत्त की तरह ही होता है, वृत्त के बारे में हमने पहले भी किया था। इसमें sir. कहाँ कहाँ से ये केंद्र होता है इसमें? तो इसमें ऐसे भी काट सकते हैं इसको, और ऐसे भी काट सकते हैं। बस 2 ही होंगी कि और भी हो सकती हैं? Yes, sir. 2 ही होंगी या और भी हो सकती हैं? सर भी हो सकती है। ऐसे भी हो अनंत सकती है। तो कितनी इसमें सममित रेखाएं आ सकती हैं? अनंत। अनंत। अनंत हो सकती हैं, इनका कोई अंत नहीं है। यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी, हर जगह से हो सकती है इसमें। तो यहाँ पर बस सेंटर से होकर जानी चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे अनंत। ओके, Yes, sir. ये कॉपी में बनाना है आपने, ठीक है। Yes, sir. ये टेबल पूरा खाने बनाकर कॉपी में फिर लिखना है आपने। अब घूर्णन सममिति, घूर्णन सममिति का क्रम, इसको घुमाते जाओ और देखते जाओ कितनी बार ये पहले जैसा नजर आ रहा है। 4 बार। 4 बार? बस 4 बार? हल्का सा ही घुमाओ तब भी ये पहले जैसे ही नजर आ रहा है। हर तरफ से एक जैसा ही तो नजर आएगा ये, Yes, sir. है ना? Yes, sir. 4 बार थोड़ा ना, Yes, sir. बीच में हर जगह। तो कितनी हुई इसमें घूर्णन सममिति का क्रम, कितना हुआ? अनंत। अनंत। हर तरफ से बिल्कुल सेम है, समझ गए? Yes, sir. नेक्स्ट ये ई। ई, ई में सममित है ये, देखो रैखिक सममिति है इसमें। कहां से, कहां से इसको काटे? लेफ्ट से लेफ्ट से राइट की तरफ, ये बीचों बीच ऐसे काटेंगे तो देखो ऊपर नीचे सेम आ रहा है। और ऐसे ऊपर से नीचे काटे तो सेम नहीं आ रहा है। तब नहीं आ रहा है। तो इसमें कितनी सममित रेखाएं हुई? सर एक। एक। और घूर्णन सममिति? 2 बार। 2 बार? एक बार। सर हाँ। उल्टा करके भी क्या नजर आ रहा है ये, ई की तरह ही सीधा? जब उल्टा कर रहे हैं इसको तब भी ई नजर आ रहा है, तब तो उल्टा हो जा रहा है ना। तो सिर्फ एक बार ही, जब पूरा चक्कर होगा, आधे चक्कर में ये उल्टा हो जा रहा है, पूरा एक चक्कर में एक बार ही पहले जैसा नजर आएगा। तो घूर्णन सममिति तो सब में होती ही है, लेकिन जिसमें वो पहले जैसा सिर्फ एक बार ही नजर आए तो वहां पर क्रम एक ही होगा, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट एन में बताओ। एन, एन वैसे ही होगा जैसे जेड था, जेड की तरह ही तो है ये भी, है ना? बस, बस जैसे जेड होता है वैसा ये, बस घुमा के रखा हुआ है। तो जैसा जेड में लिखा था वैसे लिखोगे। रैखिक सममिति है इसमें? नो सर। नहीं है। नो तो यहाँ सर। पर सममित रेखाएं 0 हो गई। घूर्णन सममिति है, घूर्णन सममिति का क्रम क्या है? 2। तो 2, उल्टा करके भी एन ही नजर आता है। नेक्स्ट है सी। सी में रैखिक सममिति? बीच से। लेफ्ट से राइट बोलना है। तो रैखिक सममिति है इसमें, और एक रैखिक, एक आ रही है ये सममित रेखा, है ना? यस सर। और घूर्णन सममिति?
हाँ होगी होगी। कितने क्रम की? सी को घुमा के देखो। एक एक ही बार नजर आएगा ये पूरा सी सीधा, है ना? तो ये इस तरह से आपने करना है। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं, तो उसमें ऐसे आपने करना है। किसी भी अक्षर के बारे में पूछा जा सकता है, किसी भी शेप के बारे में पूछा हो तो ऐसे ही करना होता है ना? यस सर इसको कॉपी में कर लोगे ना? यस सर यस सर उसके बाद अब एक्सरसाइज देखते हैं। अब वाइट कलर ले लेते हैं। तो अब हमने देखनी है एक्सरसाइज। कौन सी? 14.3 14.3। इसमें क्वेश्चन 1 देखो, इसमें लिखा है किन्हीं दो आकृतियों के नाम बताएं जिनमें रैखिक सममिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों ही हो। दो आकृतियां बतानी है, नाम बताना है जिसमें रैखिक सममिति भी हो और घूर्णन सममिति भी एक से ज्यादा क्रम की हो। दो आकृतियों के नाम बताओ। आयत, त्रिभुज, वर्ग वगैरह जितनी आकृतियां आपने पढ़ी हैं पीछे, उनमें से कोई ऐसी आकृति जिसमें रैखिक सममिति भी हो और घूर्णन सममिति भी हो। घूर्णन सममिति एक क्रम से ज्यादा की, मतलब कम से कम एक से ज्यादा बार, 2 बार कम से कम वो नजर आए घुमाते हुए सेम। वर्ग वर्ग में देख लो, है ना? वर्ग आप बता सकते हो, इसमें वर्ग लिखना और वर्ग बना लेना। स्केल से बनाना पूरा सीधा सीधा पेंसिल से, ठीक है? अब इसमें इसमें कितनी सममित रेखाएं हो सकती हैं? एक, दो, 4 तीन। ढंग से सीधी सीधी बना लेना, ठीक है? यस सर और 4। बराबर बराबर नाप के कर लेना इसको। तो इसमें रैखिक सममिति भी है, उसमें लिखोगे 4 सममित रेखाएं और घूर्णन सममिति का क्रम। और घूर्णन सममिति कितनी? तो ये 4 बार पहले जैसा नजर आएगा, है ना? तो वो भी लिख लेना। घूर्णन सममिति का क्रम बराबर 4। और दूसरी भी आकृति बतानी है, एक और 2 आकृतियां बतानी है। वृत्त बता दो। वृत्त तो वृत्त लिख देना और वृत्त बना देना, प्रकार से बनाना, ठीक है? यस सर और इसमें साइड में करने की जरूरत नहीं, नीचे की साइड भी कर सकते हो आप, नीचे कर लेना इसको। इसमें कितनी सममित रेखाएं लिखोगे? अनंत अनंत सममित रेखा। ओके। और यस फिर घूर्णन सममिति का क्रम, अनंत वो भी अनंत हो जाएगा। ओके। तो इस तरह से इसको कर लेना। इससे आगे के जो हैं वो कल देखते हैं हम। इतना आज करना, ठीक है? यस सर क्लियर हो गया इतना? यस सर समझ में आ गया? यस सर ठीक है, बाकी हम कल करते हैं।